दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मोस्ट ऑफ द नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट्स में स्ट्रेट लाइंस क्यों होती हैं, जबकि दूसरी तरफ साउथ इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट्स गोल और सर्कुलर होती हैं? वेल फ्रेंड्स, यदि आपके अंदर भी इसके रीजंस जानने की क्वेस्ट है, तो आइए समझते हैं इस मिस्ट्री को। दरअसल दोस्तों, एंशियंट टाइम्स में जब हमारे पूर्वज अपनी अपनी लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट्स डेवलप कर रहे थे, उस वक्त आज के उपयोग में आने वाले कागज की इन्वेंशन नहीं हुई थी। इसकी वजह से हमारे पूर्वज अपनी स्क्रिप्ट्स को आसपास पाए जाने वाले नेचुरल रिसोर्सेस पर लिखते थे। उस वक्त नॉर्थ इंडिया के लोगों ने हिमालय में पाए जाने वाले पेड़ों के बार्क यानी छाल से बनी दफ्तियों पर लिखना शुरू किया, जिसमें सर्कल्स बनाना या राउंड राउंड लिखना मुश्किल था। इसकी वजह से पेड़ों से बनी दफ्तियों के फट जाने का डर था और बार्क्स पर स्ट्रेट लाइंस में लिखना आसान होता था। इसलिए लोगों ने यहाँ के स्क्रिप्ट्स में अधिकांशतः स्ट्रेट लाइंस का यूज किया। आप एग्जाम्पल के तौर पर देवनागरी लिपि, पंजाबी भाषा की गुरमुखी स्क्रिप्ट, कश्मीरी भाषा की शारदा स्क्रिप्ट, तिब्बत की उचेन स्क्रिप्ट में ये पैटर्न नोटिस कर सकते हैं। इसी प्रकार साउथ इंडिया में उस वक्त लोगों ने अपनी स्क्रिप्ट्स को कोकोनट की पत्तियों तथा पाम लीव्स पर डेवलप करना शुरू किया। कोकोनट लीव्स और पाम लीव्स के साथ प्रॉब्लम यह थी कि इन पर स्ट्रेट लाइन में लिखने पर ये फट जाती थी। इसलिए हमारे साउथ इंडियन एंसेस्टर्स ने वहां की स्क्रिप्ट्स में अधिकतर सर्कल्स का यूज किया और इस प्रकार वहां की स्क्रिप्ट्स गोल गोल इवॉल्व हुई। आप उदाहरण के तौर पर साउथ इंडिया की चारों लैंग्वेजेस तमिल, मलयालम, कन्नड़ा और तेलुगु की स्क्रिप्ट्स में ये बात नोटिस कर सकते हैं। जबकि सेंट्रल इंडिया और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स की लैंग्वेजेस जैसे कि उड़िया, बंगाली, असमिया की स्क्रिप्ट्स में स्ट्रेट लाइंस और सर्कुलर लेटर्स का एक मिक्स मिलता है। कल्चर का भी स्क्रिप्ट डेवलपमेंट में प्रभाव देखने को मिलता है, जैसे कि नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस की स्क्रिप्ट्स एंशिएंट ब्राह्मी स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुई हैं, जिसके लेटर्स को लिखने में स्ट्रेट लाइंस का प्रयोग हुआ था। जबकि वहीं साउथ इंडियन लैंग्वेजेस एंशिएंट ग्रंथा स्क्रिप्ट से इवॉल्व हुई हैं, जिसके लेटर्स में सर्कल्स का प्रयोग हुआ था। तो देखा दोस्तों, किस प्रकार हमारे लाइफ की छोटी छोटी चीजें हमारे आसपास की ज्योग्राफी और कल्चर के द्वारा इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।